Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अब कुछ नए नोटों पर रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की वाटरमार्क तस्वीर लगाने की खबर पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना बयान जारी किया है। बीते 2 दिनों से यह खबर चर्चा में थी कि अब कुछ नए नोटों पर महात्मा गांधी की वाटरमार्क तस्वीर को रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर से रिप्लेस किया जा सकता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार में यह रिपोर्ट प्रमुखता से छापी गई थी, जिसके बाद तमाम जगहों पर यह खबर प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय और आरबीआई के तहत आने वाले सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL द्वारा गांधी, टैगोर और कलाम के वाटरमार्क वाली तस्वीरों के 2 नमूने IIT दिल्ली के एमरेटस प्रोफेसर दिलीप टी शाहनी को भेजे गए थे। आगे लिखा गया कि प्रोफेसर शाहनी को 2 सेटों में से एक सेट चुनकर सरकार के समक्ष पेश करने को कहा गया है। हालांकि अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इस पर अंतिम फैसला एक हाई लेवल मीटिंग के बाद ली जाएगी। रिपोर्ट में आरबीआई ऑफिशियल के हवाले से यह भी कहा गया कि ये तीनों वाटरमार्क फिगर्स ऑफिशियली सैंक्शन किए गए हैं। यह कदम करेंसी नोटों पर कई फिगर्स को शामिल करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए लिया जा रहा है, जैसे अमेरिकन डॉलर्स पर जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, एंड्रयू जैक्सन और अब्राहम लिंकन सहित कई पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें हैं। वाटरमार्क को एग्जामिन कर रहे प्रोफेसर साहनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन के स्पेशलिस्ट हैं और पिछले साल पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। लेकिन अब इन सारे दावों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा कि मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक मौजूदा मुद्रा और नोटों में महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाकर किसी और से बदलने पर विचार कर रहा है। यह ध्यान दिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक में ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। डिटेल्ड रिपोर्ट में आरबीआई के ऑफिशियल्स ने भी नाम ना बताने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन अब आरबीआई के आधिकारिक बयान में इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर देना अपने साथ कई सवाल छोड़ जाता है। अब यह देखना अहम होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय करेंसी में ऐसे कोई बदलाव आते हैं या नहीं। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.